आज बात करने वाला हूँ इन ऑपरेटिव पैन के अपडेट्स के बारे में। हाँ जी दोस्तों, देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एडवाइजरी दी है कि इन ऑपरेटिव पैन के केस में जो आपका टीडीएस डिमांड आ रहा है उसके केस में क्या करें। तो चलिए समझते हैं। देखो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये 1 फरवरी 24 को ये दी है इन्होंने एडवाइजरी, और बोला है कि देखो अगर पैन का स्टेटस इनऑपरेटिव होगा तो हायर टीडीएस या टीसीएस रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। लगभग 20% के आसपास मानो 194 क्यू का केस है तो 5% लगता है जो हायर रेट है। आप इसके लिए जो सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन इशू किया, नोटिफिकेशन नंबर 15/23 देख सकते हो, और सर्कुलर नंबर 3/2023 देख सकते हो, जो कि 28 मार्च 23 को इशू हुआ था। देखो ये है नोटिफिकेशन, इनऑपरेटिव पैन के केस में है। ठीक है, अगर इनऑपरेटिव पैन होता है तो हायर टीडीएस रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। साथ ही साथ सर्कुलर भी है, यहाँ सर्कुलर में साफ साफ बोला है कि भैया इनऑपरेटिव पैन हो जाएगा तो उस केस में हायर टीडीएस एंड हायर टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो टीडीएस की डिमांड आई है इनऑपरेटिव पैन के कारण, क्या वो डिमांड भरनी होगी? बिल्कुल दोस्तों, उस केस में आपको डिमांड भरनी होगी, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक साफ क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। दिया भी तो अभी देख सकते हैं फरवरी में दिया है, और ये सीधा बोलते हैं कि इनऑपरेटिव पैन का केस है तो उस केस में आपके ऊपर हायर टीडीएस एंड टीसीएस रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जब भी आप अपनी टीडीएस रिटर्न या टीसी रिटर्न को फाइल करें तो सबसे पहले आप अपने पैन के स्टेटस को वेरीफाई करें, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। कहाँ से वेरीफाई करना होता है? होम पे जाओगे और यहाँ पे वेरीफाई पैन स्टेटस, यहाँ जाके आपको वेरीफाई करना होता है। किसी की भी अगर टीडीएस की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ये वेरीफाई कर लेना, क्योंकि अगर पैन कार्ड इनऑपरेटिव होगा तो उस केस में हायर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में दिखाया भी है आपको कि टीडीएस की हैवी डिमांड आ रही है इनऑपरेटिव पैन के कारण। तो गवर्नमेंट ने तो अपना जो नज़रिया है वो साफ साफ बोल दिया कि भैया अगर इनऑपरेटिव पैन का केस है तो हायर टीडीएस एंड टीसीएस लग जाएगा, इसमें कोई और रिलैक्सेशन नहीं है। आपको बस वेरीफाई करना है पैन, टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न को फाइल करने से पहले, ताकि आपको पता लग जाए कि उसका स्टेटस एक्टिव है या इनऑपरेटिव है। अगर इनऑपरेटिव होगा तो उस केस में आपके ऊपर टीडीएस की डिमांड आ सकती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन और सर्कुलर को भी रेफर किया है। तो बस इतना समझ लो कि इसके ऊपर रिलैक्सेशन बहुत कम मिलने के चांसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना सीधा बता रही है भैया नोटिफिकेशन और सर्कुलर इशू है इसके लिए पहले से ऑलरेडी। तो जिनकी डिमांड आ गई है, हैवी डिमांड आ गई है, उनके लिए तो या तो ऑप्शन 2 हैं, या तो डिमांड भरो या फिर आप अपील में जाके अपील कर सकते हो। ठीक है, अपील में जाके अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अपील में जाओगे, फिर उसके बाद अगर वहाँ भी रिजेक्ट होती है तो फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये मैटर क्लियर हो सकता है, नहीं तो लंबा ही मैटर जाएगा। छोटा डिमांड है तो भर लो, बड़ी डिमांड है तो आप आगे फाइट कर सकते हो। सामने वाली पार्टी अगर एग्री भी है, बड़ी डिमांड भी है और सामने वाली पार्टी एग्री है देने के लिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको मिल ही जाना है जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा। तो ये है दोस्तों एक कंटेंट जो आपके सामने लिखा है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।